गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपने बहुत सारे चीज पढ़ चुके हैं, लाइक एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट आपने पढ़ा। उसके बाद में देखा होगा कि फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और पीरियोडिक फंक्शंस देखा होगा आपने कि किसी भी फंक्शन का पीरियड कितना है, साइन का पीरियड कितना है। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। हम लोग आज बात करेंगे रिडक्शन फार्मूलाज के बारे में। उससे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रियल डेफिनेशन क्या है। ये आपको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहां से कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते थे सर? सर्कुलर फंक्शन। यस, एक मैंने सर्कल बनाया और इसके बीच में सेंटर आपके पास, यहां से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया और यहां से मैंने एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया। लेट अस से दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस एंड दिस इज ब्यूटीफुल वाई एक्सिस, और ये आपके पास में यहां से वाई डैश ये रहा और ये रहा आपके पास में एक्स डैश रहा। एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट्स से ए पॉइंट P इज हियर, एक पॉइंट P है। अगर मैंने इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करता हूं इस एक्स एक्सिस पे, दिस इज O ऑरिजिन, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा सर आपके पास में x, y, जो जनरली हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। ओके सर, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, O को मैं P से ज्वाइन कर दिया, O को P से ज्वाइन कर दिया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला मुझे यहां पे, क्योंकि मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। सो व्हाट अबाउट दिस लेंथ? अगर मैंने इसको P कहा, लेट अस सपोज कि इसे मैंने M कहा, तो इस लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी? ये x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना आपके पास में? x, दिस इज x। ये हाइट कितनी होगी? y कोऑर्डिनेट, दिस इज आवर y। अगर मैंने इस एंगल को कह दिया थीटा, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं, तो क्या लिखते हैं बच्चों? sin थीटा। सो आई विल राइट हियर sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस, यहां से लिखते हैं, ठीक है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें जो हाइपोटेनस इसे मैंने कह दिया r। दिस इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस सर, तो मैं यहां से लिखूंगा आपके पास में परपेंडिकुलर कौन है? दिस इज y डिवाइड बाय r, ठीक है सर। y का मतलब है y कोऑर्डिनेट, y कौन है सर? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r। यस, ध्यान रखेंगे आपसे कि ये नहीं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज नॉट ऑलवेज, ठीक है सर, ये यूज करेंगे कि y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r। आपके पास r क्या है? जिस पॉइंट पर आप पहुंच रहे हो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है सर। यस, अगर मैं cos थीटा की बात करता हूं तो cos थीटा में मेरे पास में x अपॉन r, ठीक है सर। x अपॉन r का मतलब है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r। मींस किस पॉइंट पे हूं? P पॉइंट पे हूं, तो P पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट क्या है? वो आपके पास में x है अपॉन r। सिमिलरली दो मेन फंक्शन मेरे पास में, अगर मैं यहां से tan थीटा की बात करूं तो ऊपर वाले में इसको डिवाइड करूंगा तो मिलेगा आपको y अपॉन x। ध्यान रखना है कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख लिया तो तीसरा आपने ऑटोमेटिकली लिख लिया। अब चलते हैं आगे। अगर मैं एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट कंसीडर करता हूं, लेट अस से अनदर पॉइंट इन दिस कोऑर्डिनेट। मैंने कहा कि यहां पे पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है सर। यस, इसको मैंने कह दिया आपके सामने के साथ q। क्या कहा? q। अब देखो सर कि x एक्सिस से मैंने कितना एंगल बनाया था? थीटा। अब x एक्सिस से कितना एंगल बनेगा? कहां पे सर? देखो जो पॉइंट लिया था उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया था। यस, तो ये जो पॉइंट लिया इसे भी मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस पॉइंट टू ओरिजिन। अब x एक्सिस से ये कितना एंगल बन रहा है? आई डोंट नो, ये तो 90 है, ये कितना है मुझे नहीं पता। अगर मैंने कहा कि सर ये कंप्लीट एंगल अल्फा बन रहा है, कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है, सही सर। अगर मैंने अल्फा कहा
तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। आई डोंट नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट राइट नाउ। सही है सर? यस। एक चीज यहां से देखो कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहां से बात करूं कि सर x coordinate is equals to r into cos theta, so x is equals to r into cos theta, y coordinate will be r into sin theta, होगा ना? यस सर। इसके लिए भी वैलिड है। इस x की जगह पे मैं लिखूंगा r cos theta, y की जगह पे लिखूंगा सर यहां से r sin theta। हाँ, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे चलते हैं। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ x एक्सिस। हाँ, तो r cos थीटा x की जगह पर तो क्या लिखूंगा मैं? r cos थीटा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विल बी r cos थीटा कॉमा, हाँ थीटा नहीं सर, x एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। सो आई विल राइट हियर r cos अल्फा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? r sin बीटा। r sin बीटा विल बी y कोऑर्डिनेट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यस, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग इजीली बता सकते हैं। अगर मैंने कहा कि सर यहां पे मैं पहुंच गया, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज r, नाउ वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ r। सो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ r? तो x एक्सिस से देखो मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करके आ रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं रोटेट करके आया। सबसे पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और यहां से रोटेट करके मैं आऊंगा। लेट अस सपोज कि ये एंगल मेरे पास में आई डोंट नो कितना है। अगर देखो, अगर मैंने कहा यहां से यहां तक एंगल अल्फा है और मैंने एज्यूम कर लिया कि सर इसे आप एज्यूम कर लो कि यहां से यहां तक का एंगल बीटा है, तो टोटल कितना एंगल? यहां से लेकर के यहां अल्फा, इसके बाद में बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एंगल। जस्ट समझने की कोशिश करना। सो आई विल राइट हियर r cos कितना सर? अल्फा प्लस बीटा, कॉमा r sin अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। मैं किस डायरेक्शन में आया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट का। अगर मैं यहां पे आऊं तो हाँ, आप इस डायरेक्शन में भी आ सकते हो। अगर इस डायरेक्शन में आओगे तो एंगल को नेगेटिव लोगे, स्टार्टिंग में पढ़ा था। यस सर। चलो एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट अस से दिस इज अनदर पॉइंट r pq r। चलो एस कह दिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बताने के लिए ओरिजिन को ज्वाइन करूंगा इससे। चलो ओरिजिन को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है? आई डोंट नो। लेट अस से दिस एंगल इज गामा। मैंने क्या कहा सर? ये एंगल क्या है मेरे पास में? गामा है। समझना सर। लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा हूं तो ध्यान रखेंगे माइनस गामा। ठीक है, तो एस का कोऑर्डिनेट बताओ सर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस r cos माइनस ऑफ गामा। ठीक है सर। उसके बाद में कॉमा, कॉमा क्या लिखो सर यहां से? r sin माइनस ऑफ गामा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ में जितने एंगल के साथ जितना एंगल वो बना रहा है, r cos अल्फा, r sin अल्फा के जरिए। ठीक है सर? यस। इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सर। कॉपी कर लेंगे इसे। यस। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक यूनिट सर्कल, आपका सर्कुलर फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है? यस। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज आवर x, दिस इज आवर y। एक पॉइंट फिर से मैं ले रहा हूं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेट अस से p। सही, इसका कोऑर्डिनेट वही आपके पास में x, y, और p को मैंने क्या कर दिया? इससे ज्वाइन कर दिया। यहां पे लेट अस से मेरे पास में थीटा बना, तो यहां से देखो ये क्या है आपके पास में? sin थीटा था मेरे पास में, sin थीटा इक्वल्स टू y अपॉन r, और आपके पास में था cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r, और tan थीटा क्या था? और y अपॉन x। अगर sin और cos थीटा बता सकते हैं तो tan थीटा हम लोग इजीली बता सकते हैं। ओके सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी।
अगर मैंने इस कोऑर्डिनेट में कहीं पे आ गया, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में आ गया, इस पॉइंट पर सॉरी इस क्वाड्रेंट में अगर मैं आता हूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज Q, तो इस पे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे? सर बताओ ना, x की वैल्यू कैसी होगी इधर पे? नेगेटिव। इसका कोऑर्डिनेट मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं सर। देखना, मैंने कहा आपके पास में सर माइनस ऑफ x और आपके पास में y, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव। तो अगर मैं साइन थीटा लिखने की कोशिश करूं, अगर मैंने कहा कि इसको ज्वाइन कर दिया और यहां से यहां तक मेरे पास में लेट अस सपोज अगर थीटा रहा, आपको भी सर यहां थीटा ले लिया, चलो इसको मैंने ले लिया अल्फा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अल्फा मैंने कहा। अब बताओ सर, अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो साइन अल्फा क्या होगा आपके पास? या फिर बताओ ना, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि ये माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू r cos ऑफ अल्फा, r cos ऑफ अल्फा। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी माइनस x अपॉन r इज इक्वल्स टू cos अल्फा, होगा ना? यस सर। हाँ, ये पूरा का पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपके पास में, इसका मतलब cos अल्फा कैसा है? cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है सर मेरे पास। ठीक है सर। यस, x एक मैग्नीट्यूड है और बाहर में माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये दूसरी साइड में आया, इसलिए ये नेगेटिव आया, तो cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। अगर मैं बात करूं sin अल्फा की, तो क्या होगा सर मेरे पास में y इज इक्वल्स टू r sin अल्फा, तो sin अल्फा की वैल्यू होगी y डिवाइड बाय r। y कैसा है? पॉजिटिव है, r कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा आपके पास में? दिस विल बी पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, देखो यहां से अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, क्या होगा मेरे पास में? y अपॉन r, सही है सर। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये होगा आपके पास में दिस इज y अपॉन माइनस ऑफ x। तो ये कंप्लीटली कैसा हो गया सर? ये नेगेटिव हो गया, हुआ ना सर? यस सर। तो देखो क्या हुआ कि cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्यों? क्योंकि cos अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस x, cos अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन r। इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो cos अल्फा नेगेटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव होगा, cos बीटा नेगेटिव होगा। ठीक है सर? यस सर। आपके पास में साइन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो यहां पे मैं कहूंगा कि x कोऑर्डिनेट जो आपके पास में है, x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, y कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है सर। यहां पे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आ गया, यहां पे x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, और y कैसी है? y भी नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में बताओ x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, और y कैसी है? नेगेटिव है। तो यहां से हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं, क्या कि सर अगर यहां पे x नेगेटिव है तो cos कैसा? cos नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा तो sec थीटा भी नेगेटिव होगा। यस सर। sin पॉजिटिव है तो sin भी, cosec भी पॉजिटिव होगा। अगर cosec पॉजिटिव है तो देखो यहां से tan कैसा होगा? नेगेटिव, cot कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहां से हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि इस वाले में सारे लोग पॉजिटिव हैं, सारे लोग पॉजिटिव। ठीक है सर? यस। देखना यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास में ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब कौन? सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके सर। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में कौन नेगेटिव है? कौन नेगेटिव है? हाँ, यहां पे आपके पास में cos वाला नेगेटिव है, सही है सर? यस। हाँ, लेकिन साइन वाला पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, cot नेगेटिव है, sec नेगेटिव है, लेकिन कौन पॉजिटिव है? साइन, क्योंकि y पॉजिटिव है। तो यहां से मैं कहूंगा ओनली साइन होगा जो आपके पास में, साइन थीटा अल्फा जो भी हो वो पॉजिटिव होगा। साइन का मतलब आपके पास में सर cosec भी क्या होगा? cosec भी पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव होगा। ओके सर। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन? थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ सर आपके पास में 10। देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव होगा, cos भी नेगेटिव होगा, लेकिन 10 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10 होता है y अपॉन x, y अपॉन x। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 10 क्या होगा सर आपके पास में?
ओनली टेन, ओनली आपके पास में टेन थीटा विल बी पॉजिटिव। टेन का उल्टा वाला क्या होता है, कॉट थीटा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसको छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, मींस cos थीटा पॉजिटिव होगा, sec थीटा पॉजिटिव होंगे, उसको छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है सर, तो यस ओनली cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 और cos से ही बनता है sec थीटा, तो ये भी क्या होगा आपके पास में, ग्रेटर देन 0। तो यहीं से एक हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं, क्या सर, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसके बाद साइन अगर याद रहेगा तो cosec भी याद हो जाएगा, टेन अगर याद रहा तो कट भी याद होगा, और cos अगर याद रहा तो sec भी याद रहा। इसी को हम लोग शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बच्चों, स्कूल के बाद कॉलेज आते हैं। हाँ, तो ये आफ्टर में ए ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में cos वाला पॉजिटिव। ठीक है सर, यस, तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं रिडक्शन फॉर्मूलाज के, कि सर रिडक्शन फॉर्मूलाज आपका क्या कहता है। चलिए नाउ, अब ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन से मतलब हो रहा है कि सर छोटा कर देना किसी चीज को, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ओके, चलो देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ए सर्कुलर फंक्शन, सो आई विल ड्रॉ ए सर्कल हियर। यस, एज्यूम कर लेना सर्कल है, और ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और दिस इज ब्यूटीफुल वाई एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, यस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट फिर से कंसीडर कर रहा हूं, लेट अस से दिस इज ए पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट कहा मैंने x और यहां पे कहा y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को O से ज्वाइन कर दिया और मैंने कह दिया कि सर ये जो एंगल बना है मेरे पास में, लेट्स से दिस इज थीटा। P पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने फिर से, ये कितना 90, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है सर, यस। ये ओरिजिनल मैंने इस तरह से ड्रॉ कर रखा है, यहां पे मैंने थीटा ले रखा है। ठीक है सर, तो बताओ सर, यहां से मैं लिखता हूं sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना सर, x अपॉन r। हम दो चीज के ही बारे में बात कर रहे हैं और सारे लोग उसके बाद में खुद ही आ जाता है आपके पास में कि सर tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r लिख लेते हैं, इसके बाद सारे रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है सर, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, एक और सर्कल ड्रॉ करना हूं। ठीक है सर, यस, एक और सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी आपके पास में यूनिट सर्कल ही है। अगर मैंने यूनिट सर्कल इसको कहा, क्या कहा, यूनिट सर्कल, तो रेडियस की वैल्यू 1। ये भी मैंने कहा कि सर लेट्स से दिस इज अनदर यूनिट सर्कल। इसी में मैं क्या कर रहा हूं, सेम ट्रायंगल यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इस पॉइंट को M कह दूं तो ये डिस्टेंस कितना, x कोऑर्डिनेट x, ये डिस्टेंस कितना, दिस इज y। ठीक है सर, यस। अच्छा ये बताओ, यहां पे है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड ये है, इसकी लेंथ कितना, y, मींस थीटा के सामने y। 90 माइनस थीटा के सामने कौन, x, 90 माइनस थीटा के सामने कौन, x। अब मैं क्या करता हूं, समझना, इस पॉइंट को कुछ इस तरह से, यहां पे थीटा है और मैं 90 माइनस थीटा यहां पे लेकर ड्रॉ करता हूं। देखो कैसे ड्रॉ करना हूं। एक और मैंने यहां से क्या कर दिया, एक यहां पे पॉइंट लिया, ठीक है सर, यस, एक पॉइंट लिया था यहां से परपेंडिकुलर, तो ये तो 90 डिग्री। ठीक है सर, यस। अगर ये 90 डिग्री है मेरे पास में, सर थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन करते हैं, यहां पे पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यस, दिस इज O, ये इसकी वैल्यू 1 होगी मेरे पास में। ठीक है, क्योंकि आपके पास में यूनिट सर्कल है, तो दिस इज 1, दिस इज अगेन 1। ठीक है, यस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने कहा थीटा, क्या कहा सर, थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना सर, 90 माइनस थीटा। अब दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं। याद है बचपन में हम लोग पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो,
उसमें क्या है, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास में 1, यहां पे भी हाइपोटेनस कितना 1, वन एंगल इज 90 डिग्री, अनदर एंगल इज आल्सो, यहां पे भी 90 डिग्री है। एक साइड, उसमें आप कह सकते हो कि सर देखो टू एंगल्स, दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, दो एंगल उसके बीच में 1 है, यहां पे भी थीटा और 90 माइनस थीटा के बीच में 1 है, मींस क्या कह सकता हूं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कह सकते हैं यस सर। चलो इसका नाम लिख लेते हैं, मैंने कहा इसको ए, इसको मैंने कह दिया बी, वहां पे ओ पी ओ एम ट्रायंगल, तो मैं कहूंगा इन बोथ केसेस ट्रायंगल, आपके पास में ट्रायंगल पी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट विद, है ना, ये 90 माइनस थीटा है, यहां पे 90 माइनस थीटा ओ है ना सर, यस। तो मैं यहां पे लिखूंगा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा के पास आएगा तो पी से ओ कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है सर, यस। उसके बाद में थीटा के पास जाएगा ओ, ठीक है सर, ओ चलाएगा ए के पास में, तो मैं लिखूंगा ए और यहां से बी, क्योंकि बी 90 एम 90, तो एम के सामने मैंने लिखा ओ ए बी। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या मतलब है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, है ना सर, यस। इट मींस PO इज इक्वल्स टू, देखो यहां से PO इज इक्वल्स टू OA, PO इज इक्वल्स टू OA, देखो PO कहां है सर, PO इज इक्वल्स टू OA है, यस। उसके बाद OM इज इक्वल्स टू AB, दिस इज OM इज इक्वल्स टू AB, OM is equals to OB, OM, this is OM, OM की वैल्यू x, AB की वैल्यू कितनी x। उसके बाद में PM is equals to OB, सही है सर, सो PM is equals to आपके पास में OB, PM कितना है बच्चों, PM is equals to y, this is y is equals to OB, चलो OB की वैल्यू लिखूंगा y, अगर ये लेंथ मेरे पास में y है मींस x कोऑर्डिनेट, अगर ये लेंथ मेरे पास में x है तो ये y की वैल्यू, तो इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसमें कितना चला आपने y, इसमें कितना चला हमने x चला क्या, यस सर। तो इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू y है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है x है। अब इस ट्रायंगल में x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, इस पॉइंट पर पहुंचा तो 90 माइनस थीटा बना करके, ठीक है, यस। तो यहां से मैं लिखूंगा साइन, अब देखना सर मैं किसके लिए मैं लिख रहा हूं, so I will write here sin 90 minus theta, यहां पे एंगल कितना 90 minus theta, तो sin का क्या होता है, तो y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आपके पास में r, तो y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों x है, सो दिस इज x अपॉन r, ओरिजिनल में x अपॉन r कौन है, x अपॉन r कौन है cos थीटा, सो ओरिजिनल में x अपॉन r आपके पास में cos थीटा है, सो दिस इज cos थीटा, और ये आपके पास में है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये फार्मूला आया कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड से हमने यहां पे प्रूफ किया, दूसरे मेथड से आगे चल करके प्रूफ करेंगे। सर इस 90 को हमने रेडियन में भी लिखा था, क्या लिखो सर इसे, sin आपके पास में π/2 माइनस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा, ध्यान में रखना दिस इज 90, ये भी आपके पास में π/2, तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, सॉरी sin π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब हम बात करते हैं अगर मैं cos में लिखूं तो cos में देखो थोड़ा सा मजा आएगा, cos में क्या होता है, cos वाले में देखो ये cos 90 माइनस थीटा लिखूंगा, ध्यान रखना ये फार्मूला मेरे पास में आया, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos का क्या होता है x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r, x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, x कोऑर्डिनेट इज y, y डिवाइड बाय r, ठीक है, तो y डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है, y डिवाइड बाय r कौन है sin थीटा, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज sin थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो ये मेरे पास में दूसरा फार्मूला है। सिमिलरली आप लोग tan के लिए भी लिख सकते हो, चलो tan के लिए भी लिख के देखते हैं, यस। तो यहां से इसे भी रेडियन वाले में लिख सकते हो, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है सर, यस। tan के लिए अगर लिखना चाहो आप क्या होगा, चलो उसे देख लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, आप ये भी कर सकते हो कि sin और cos वाले को डिवाइड करो, हाँ थोड़ा सा मैं अलग चलूंगा यहां से, tan 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा सर, यहां से
y अपॉन r, तो y कौन है आपके पास में, सॉरी y अपॉन x, तो y कोऑर्डिनेट कौन है आपके पास में, x, और x कोऑर्डिनेट कौन है, y, तो x अपॉन y कौन होता है, हाँ x अपॉन y, देखो आपके पास में सॉरी y अपॉन x था, तो x upon y क्या होगा, cot theta, x upon y कौन, cot theta, so this is nothing but this is our cot theta, this is tan 90 minus theta is cot theta, okay, and इसे हम लोग पावर 2 minus theta cot theta लिखेंगे। तो जितने भी हैं साइन चेंज हुआ cos में, cos चेंज हुआ साइन में, tan चेंज हुआ cot में, cot चेंज होगा tan में, सिमिलरली दो और लोग बचे सेक और कॉसेक, तो सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है सर, यहां से फार्मूला स्टार्ट हो गया आपके लिए। चलो इसको हम लोग एक जगह पे लिख लेते हैं, दिस इज फर्स्ट रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, ठीक है सर, यस, फर्स्ट केस ये था, फर्स्ट में क्या लिया, एंगल की जगह पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का क्या मतलब, 90 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा यहां तक, इसमें मैं कम करूंगा थीटा तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है यहां पे, तो चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, सारे लोग चेंज हो जा रहे हैं 90 में। आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे 90 प्लस थीटा की बात करेंगे। अगर मैं यहां से 90 प्लस थीटा की बात करता हूं तो सर इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखते हैं सर 90 प्लस थीटा में, इसको एज इट इज मैं रहने देता हूं और दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं। चलो यूनिट सर्कल में फिर से कंसीडर कर रहा हूं, अब 90 प्लस थीटा कैसे ड्रॉ करूं, ठीक है सर, यस, ये तो 90 डिग्री है, यहां से थीटा ले लो ना सर, ये ले लो थीटा, ये थीटा ले लिया तो ये 90 प्लस थीटा हो गया, अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस, इस पॉइंट पे पहुंच गए, हाँ इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए। चलो अब बात करते हैं यहां से, अब क्या करो, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यस सर कर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है, यस। अच्छा बताओ बच्चों, ये पूरा का पूरा कितना है आपके पास में, 90 प्लस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा। अब बताओ ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है, ये 90 है तो ये कितना होगा बच्चों, दिस इज आपके पास में थीटा, तभी तो 90 प्लस थीटा यहां पे मिलेगा, यस, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा आपके पास में 90 माइनस थीटा, यस सर। इस पॉइंट पे पहुंचा था, लेट अस सपोज कि क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे पहुंचा था तो 90 प्लस थीटा मिला था एंगल मुझे, 90 प्लस थीटा यहां पे मिला मुझे, ठीक है, एंगल की बात कर रहा हूं, यस। अब बताओ कि क्या लिखूं, कि sin 90 प्लस थीटा लिखने वाला हूं, देखना यहां से sin 90 डिग्री प्लस थीटा, sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, sin का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते हैं, y, sin इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, y कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय आपके इसमें कितना सर r, तो y कोऑर्डिनेट, अब चेक करते हैं यहां से, देखो थीटा के सामने कौन है, थीटा के सामने y है, ये थीटा है तो ये कितना सर आपके पास में y, ठीक है, यस, 90 माइनस थीटा के सामने x है तो 90 माइनस थीटा के सामने x है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x नेगेटिव x में माइनस ऑफ y, तो यहां से बताओ अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बच्चों क्या होगा, माइनस ऑफ y और आपके पास में x, ठीक है सर। चलो मैं लिखता हूं यहां से, y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट इज x अपॉन r, y कोऑर्डिनेट इज x अपॉन r, तो x अपॉन r की वैल्यू किसके इक्वल है, cos थीटा, दिस इज cos ऑफ थीटा, स्टार्टिंग में x अपॉन r इज cos थीटा, सो sin 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r, यहां पे कितना सर sin, इसी को चेंज कर लिया मैंने, sin 90 डिग्री प्लस थीटा, रेडियन में अगर मैं चेंज करूं sin पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा, ओके, पाई बाय 2 माइनस थीटा में भी यही आ रहा था और प्लस में भी यही आ रहा है, यस सर। चलो आगे और बात करते हैं, अगर cos की मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है, चलते हैं देखते हैं यहां से, अगर मैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं, cos होता है आपके पास में x कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय आर। तो x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे माइनस ऑफ y डिवाइड बाय r। बताओ y अपॉन r कौन है sin थीटा, ओरिजिनल वाले में माइनस ऑफ sin थीटा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin थीटा। यस, इस वाले में क्या हुआ, चेंज हुआ, चेंज के साथ में cos तो चेंज हुआ sin में, लेकिन क्या हुआ साथ में माइनस का भी साइन आया। क्यों 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 आप कहोगे सर ऐसा क्यों, कि देखो 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, कॉस नेगेटिव। पढ़ा था हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड में साइन है, साइन वाला ही पॉजिटिव होगा। यस सर, तो कॉस कैसा होता है नेगेटिव। याद रखने के लिए cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट, इसको डायरेक्ट माइनस ऑफ sin थीटा ले लेंगे। ठीक है सर, 90 पे चेंज हो गया, cos बदल गया sin में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो ये माइनस आ गया, याद रखना आपको। ठीक है सर, यस। अब हम बात करते हैं 10 के बारे में कि सर 10 में क्या होगा आपके पास। अगर मैं लिखूं कि सर 10 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या होगा, ये कहता है आपके पास में y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज x और x कोऑर्डिनेट इज माइनस ऑफ y। तो x अपॉन y क्या होता है cot, x अपॉन y क्या होता है cot। दिस इज माइनस ऑफ cot, दिस इज माइनस ऑफ cot थीटा, दिस इज 90 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot थीटा। ठीक है सर, यस। कैसे याद रखेंगे, 90 पे चेंज हो गया cot में, माइनस क्यों, याद रखने के लिए माइनस आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस है तो इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव, तो यहां पे क्या करना, नेगेटिव लगा देना। चलो अब हम इसके फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा। सेम चीज क्या होगा आपके लिए, cot 90 प्लस थीटा माइनस 10, सही है सर, यस। और sin 90 प्लस थीटा क्या cos आ रहा है, ध्यान रखना उसके केस में sin वाले में cos आ रहा है आपके पास। चलिए, तो मैं यहां से फॉर्मूला लिख के बता देता हूं आपको। ये सेकंड था रिडक्शन फॉर्मूला। क्या क्या मैंने देखा कि सर, चलो सबसे पहले 90 माइनस थीटा के लिए देखा, फर्स्ट में 90 माइनस थीटा 4 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखूंगा सर sin 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। सही है सर, क्या होगा 90 पे चेंज हो रहा है, दिस इज cos ऑफ थीटा। उसके बाद में मैंने कहा सर cos 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, दिस विल बी sin थीटा। उसके बाद मैंने कहा सर 10 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी आपके पास में cot थीटा। ठीक है, 10 का क्या उल्टा लिख लूं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा आपके पास में tan थीटा। अब sec बचा और cosec बचा, दिस इज sec 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपके पास में cosec थीटा। उसके बाद में cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस विल गिव अस sec थीटा। ठीक है सर, sec थीटा। ये तो 90 माइनस थीटा के लिए था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लोग क्या है, पॉजिटिव है, सभी की वैल्यू पॉजिटिव मिली। ठीक है सर, यस। अब हम 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, कैसे आया ये हमने देख लिया। अब फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे सारे, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूफ करेंगे बाद में, जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला देखेंगे उसके लिए। उसके बाद सेकंड में 90 प्लस थीटा 4 90 डिग्री प्लस थीटा, इसी को आप लोग कह सकते हैं सर π/2 प्लस थीटा। थीटा की जगह पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है सर, यस। बताओ सर sin 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 है तो याद रखना चेंज होगा, साइन चेंज होगा cos में, यस cos में। 90 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें साइन पॉजिटिव और cosec पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लिखा। नेक्स्ट cos 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 पे चेंज हो गया, ये हो गया आपके पास में sin 90 प्लस cos कैसा है, cos वाला नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव। आप कहोगे सर ये तो sin लिखा, लेकिन मैं कहूंगा यहां cos है, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सर, इतने बड़े से एंगल को मैंने छोटा एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए रिडक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट की बात करेंगे, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, बताओ tan पे चेंज होगा cot में। अब sin की बारी आई, सर sin सॉरी tan यहां पे है, sin कैसा होगा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां पे लिखेंगे नेगेटिव। अब cot की बात कर लेंगे, दिस इज cot अगेन 90 डिग्री प्लस थीटा, रेडियन में भी लिख सकते हैं पाई के फॉर्मेट में, ठीक है सर, यस, इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा, cot चेंज हो गया tan में, तो cot कैसा होता है, इसमें cot होता है आपके पास में नेगेटिव, तो नेगेटिव। उसके बाद आया आपके पास में sec 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 पे तो चेंज हो गया, sec चेंज हो गया आपके पास में cosec थीटा। sec कैसा है इसमें, हाँ sec नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही लिखूंगा। अगेन cosec 90 डिग्री प्लस थीटा विल बी, 90 पे चेंज हुआ, ये होगा आपके पास में sec थीटा। cosec कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो cosec भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन, ठीक है सर, यस। तो प्लीज इसे कॉपी कर लेंगे। अभी हमने 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए देखा, ठीक है सर, यस, और भी आगे देखेंगे हम लोग, चलिए कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और, 90 प्लस तो हो गया, अब 180 के बारे में बात करेंगे। 180 के बारे में बात करेंगे, एक बार फटाफट क्या करते हैं, यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ओरिजिनल वाला मैं ड्रॉ करता हूं एक बार। दिस इज x, एक पॉइंट लिया मैंने P, इसका कोऑर्डिनेट था x, y, इसको यहां पे ज्वाइन किया, सॉरी सर, इसको ज्वाइन कर दिया यहां से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये आपका x है और ये क्या है आपका y है, ये एंगल थीटा है और ये है आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है सर, यस। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करूंगा, यूनिट सर्कल वहां पे भी होगा आपके पास, ठीक है सर, यूनिट सर्कल की ही बात कर रहा हूं, आपके पास में यूनिट सर्कल है, दिस इज नॉट ए सर्कल, ठीक है, चलो एज्यूम कर लेना सर्कल है ये। अब देखो क्या है, 180 माइनस थीटा की बात करूंगा, पहले देखा 90 पे, फिर 90 माइनस थीटा देखा, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा देखेंगे। तो कैसे बनाओ ट्रायंगल, 180 माइनस थीटा चाहिए, ओके, ये टोटल कितना सर मेरे पास 180। अगर मैं, हाँ एक्स एक्सिस के साथ में, अगर मैंने कहा कि सर ये एंगल मेरे पास में थीटा है, इसे कह दिया मैंने थीटा, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, दिस विल बी 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, होगा ना, यस। सो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, इसको मैंने कह दिया आर, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस से मुझे 180 माइनस थीटा जाना पड़ेगा, अरे बोलो यस। तो इस पॉइंट से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहां पे, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताओ सर, थीटा के सामने y, थीटा ये है, थीटा के सामने में ये होगा y, और बताओ 90 माइनस थीटा के सामने x, तो 90 माइनस थीटा के सामने x, तो ये लेंथ आपके पास में x, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, x माइनस ऑफ x, y सेकंड क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव आपके पास, ओके सर। चलो अब फटाफट लिखते हैं sin 90, साइन देखेंगे 180 माइनस थीटा, सही है सर, 180 प्लस थीटा के बारे में बात करेंगे, चलते यहां से मैं लिखूंगा साइन 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। सर मैं ट्रायंगल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, ट्रायंगल में नहीं जा रहा हूं, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है वो देख रहा हूं, 180 प्लस माइनस थीटा। तो साइन होता है आपके पास में कि सर y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, तो y कोऑर्डिनेट आपके पास में y है, दिस इज y डिवाइड बाय r, और y डिवाइड बाय r कौन था, ये sin थीटा ही था, तो ये sin थीटा ही आया, कौन सा sin 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है सर, यस। उसके बाद और चलते हैं cos पे, cos 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा cos होता है आपके पास में x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है सर, माइनस ऑफ x डिवाइड बाय r, x डिवाइड बाय r कौन था, cos थीटा, सो दिस इज माइनस ऑफ cos थीटा, दिस इज cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये दूसरा फॉर्मूला। चलो अब tan का लिख लेते हैं, tan का लिख लेते हैं, tan का क्या होगा सर मेरे पास में, सिमिलरली tan 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, tan होता है मेरे पास में y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट,
y कोऑर्डिनेट है आपके पास में y, x कोऑर्डिनेट है -x। तो y अपॉन x क्या है? tan थीटा। दिस इज माइनस ऑफ tan थीटा, माइनस बाहर, माइनस ऑफ tan थीटा। दिस इज नथिंग बट tan 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan। अगर कॉट लिखना चाहो तो कॉट भी लिख सकते हैं, सेक लिखना चाहे तो सेक भी लिख सकते हैं। लिख लो, चलो मैं एक सेक को दिखाता हूं। सेक 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा क्या होगा सर? बताओ। सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा लिख दो डायरेक्ट, ये होगा आपके पास में माइनस ऑफ आर डिवाइड बाय एक्स। माइनस ऑफ आर डिवाइड बाय एक्स आपके पास में कॉस का उल्टा लिख दिया मैंने। तो ये क्या होगा आपके पास में? आर डिवाइड बाय एक्स। आर डिवाइड बाय एक्स क्या है आपके पास में सर? हाँ, cos, ये r डिवाइड बाय x आपके पास में दिस इज sec थीटा। ये क्या है आपके पास में? sec थीटा। तो ये हो गया माइनस ऑफ sec थीटा। दिस इज sec ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अगर cot लिखना चाहो, चलो cot का भी देख लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास में cot 100 नॉट थीटा, सॉरी, cot 180 माइनस ऑफ थीटा। तो ये भी मेरे पास में होगा आपके पास में माइनस ऑफ cot थीटा। अगर मैं cosec 180 माइनस थीटा की बात करूं तो ये क्या होगा आपके पास में? cosec 100 माइनस 80 ये होगा मेरे पास में sin थीटा। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, sin क्या होगा? cosec क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सॉरी, दिस इज नॉट sin, दिस इज cosec थीटा। इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि cot है तो मुझे cot मिला, cosec है तो cosec मिला, sec है तो sec मिला, tan है तो tan मिला, sin है तो sin मिला, cos है तो cos मिला। सिर्फ चेंज आ रहे हैं तो प्लस माइनस का साइन। ओके सर, यहां से ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन ही 180 है तो कोई भी चेंजेस नहीं है, साइन 180 है तो कॉस ही 180 है तो आपके पास में कौन है? tan 180 है तो sec ही है 180 है तो cot ही है। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है तो साइन। साइन कैसे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वाड्रेंट पे, कि किस क्वाड्रेंट में है उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है सर? यस। तो देखो 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहां पे पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा? cos मेरे पास में नेगेटिव, तो यहां पे माइनस लगा दिया। सिमिलरली tan कैसा? नेगेटिव, तो नेगेटिव। sec कैसा? नेगेटिव, तो नेगेटिव। cot कैसा? नेगेटिव, तो नेगेटिव। cosec कैसा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेरे पास। यस, तो ध्यान रखेंगे। चलो यहां से हम लोग यस एक जगह सारे चीज को लिख सकते हो आप। नेक्स्ट की बात करूंगा 180 प्लस थीटा में क्या होता है। ठीक है सर? यस। अब बताओ 180 प्लस थीटा को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसे कॉपी कर सकते हो आप। यस, 180 प्लस थीटा कैसे? सर ये टोटल 100 तो है, सॉरी 180 तो है, प्लस थीटा करना है, तो इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करो। मैंने कहा सर ये यूनिट सर्कल है, हंड्रेड 180 तो है ही, थीटा और बना लेते हैं यहां से। इसको कह लिया मैंने थीटा, गेटिंग माय पॉइंट और इसको कह लिया मैंने थीटा यहां से। तो टोटल एंगल कितना हो गया? अगर ये थीटा है, ये 180 है, तो टोटल एंगल कितना होगा सर? टोटल एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 180 प्लस थीटा। तो इस पॉइंट से मैं क्या करूं? परपेंडिकुलर, ये न्यू ट्रायंगल मिला। ओके सर, अब बताओ अगर ये थीटा है तो ये कितना सर? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। अब बताओ थीटा के सामने कौन? y, थीटा यहां पे है, दिस इज y। 90 माइनस थीटा के सामने कौन? x, तो 90 माइनस थीटा के सामने x, तो दिस लेंथ विल बी x। बताओ कोऑर्डिनेट इसका, इस पॉइंट को अगर मैं pqr s कह दिया, कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y। लिख सकते हैं? यस। चलो अब यहां से बात करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा की बात करें। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r।
y कोऑर्डिनेट कितना माइनस ऑफ y, दिस इज माइनस ऑफ y डिवाइड बाय r, और y अपॉन r इज sin, दिस इज माइनस ऑफ sin थीटा। ये हो गया आपके पास में sin 180 को हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, तो पाई लिख लो, पाई प्लस थीटा। ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूं, 180 ना लिख करके मैं रेडियन में लिखता हूं। ठीक है, चलो cos का लिखते हैं, cos पाई प्लस थीटा। क्या होगा, cos पाई प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास में माइनस x डिवाइड बाय r, तो क्या होगा ये, यस यहां से मेरे पास में दिस इज x अपॉन r, कौन ओरिजिनल में कौन cos थीटा, दिस इज माइनस ऑफ cos थीटा, दिस इज cos पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग tan पाई प्लस थीटा की बात करते हैं। tan पाई प्लस थीटा क्या होगा सर, देखो y अपॉन क्या x, तो y आपका कितना है, y कोऑर्डिनेट माइनस y, x कोऑर्डिनेट कितना माइनस x, सो दिस विल बी y अपॉन x इज इक्वल टू आपके पास में tan थीटा। हां tan वाला देखो प्लस आया, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस। सिमिलरली अगर मैं cot लिखूं, cot पाई प्लस थीटा विल बी आपके पास में cot थीटा। सही है सर, ओके। इसी तरह से अगर मैं sec लिखूं, sec पाई प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा मेरे पास में माइनस ऑफ sec थीटा। उसके बाद में cosec, अगर मैं पाई प्लस थीटा लिखूं, ये भी क्या होगा माइनस ऑफ cosec थीटा। क्यों माइनस साइन क्यों आ रहा है, यस क्वाड्रेंट की वजह से। 180 है, ये पाई का मतलब 180 180 180 180 180 180 पर कोई चेंज नहीं, ध्यान रखना 180 पर कोई भी चेंजेस नहीं। सही है सर, यस। तो क्या लिखो सर यहां से, पाई प्लस थीटा मींस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही लिखो, साइन का साइन ही लिखो, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो नेगेटिव साइन, कॉस का कॉस ही लिखो, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी मतलब 10 और कॉट वाले। ठीक है सर, यस tan पाई प्लस थीटा tan थीटा प्लस में, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा प्लस में। तो सर इतने बड़े से एंगल को मैंने चेंज कर लिया, क्या फायदा इसका वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद में ये और दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों को यहां से देख लिया। सिमिलरली आप देख सकते हो 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा में। ठीक है सर, 360 डिग्री माइनस थीटा देख सकते हैं। तो यहां से मैं आपको दिखाता हूं कि इसका क्या एप्लीकेशन है। लेट अस सपोज पाई का मतलब है आपके पास में 180, पाई का मतलब है 180। अगर मैं लिखूं कि 180 डिग्री प्लस 60 कह दिया, इसका क्या मतलब है कि cos 240 डिग्री। अब मैंने कहा cos 240 की वैल्यू क्या होती है, आपको तो पता ही नहीं, तो इसको ब्रेक कर लेंगे सर, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60 किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा आपके पास में cos ऑफ 60 में। किस में चेंज हुआ, cos ऑफ 60 में, लेकिन cos वाले में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 is equals to nothing but this is 1/2 minus 1। तो cos 240 की वैल्यू आ गई -1/2। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन करेंगे कुछ और ज्यादा, फिर पता चलेगा हमें कि क्या चल रहा है। ठीक है सर, एक और बच गया आपके पास में कि सर 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा का। आज हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा की बात करेंगे। ठीक है सर, यस। तो 360 डिग्री कहां से, ये कंप्लीट 360 डिग्री। चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यूनिट सर्कल खुद से। चलो थोड़ा सा लार्ज ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेना कि ये सर यूनिट सर्कल ही ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, कंप्लीटली कितना 360 माइनस थीटा। कैसे करूं, ये टोटल 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब मैं थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये थीटा हो गया, क्या हो गया, ये थीटा हो गया। तो ये कंप्लीटली ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास में 360 डिग्री माइनस थीटा। इसी को हम लोग कह सकते हैं सर 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान रखना 2 पाई माइनस थीटा। तो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट से क्या करो परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है तो ये कितना सर, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताओ सर थीटा के सामने कौन, थीटा के सामने कौन, y। थीटा ये, दिस इज y। ठीक है सर, और 90 माइनस थीटा के सामने कौन, 90 माइनस थीटा के सामने आपके पास में x, ये आपका x रहा। ठीक है सर, यस। अब बताओ इसमें इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे,
एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट कैसा, नेगेटिव। ठीक है ना सर, यस। चलो यहां से देखते हैं, लिखूंगा मैं यहां से दिस इज साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 2 पाई भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू चेक करो सर, बताओ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r, y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस ऑफ y, दिस इज माइनस ऑफ y अपॉन r, माइनस y अपॉन r इज sin थीटा, दिस विल बी sin ऑफ थीटा, दिस इज cos 360 सॉरी sin 360 को 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, 360 को 2 पाई और ये आपके पास, ठीक है सर, यस। चलो आगे बात करते हैं। मैंने कहा आपके पास में कि सर cos 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट कितना x, दिस इज x अपॉन r, ओरिजिनल में क्या था, ये cos थीटा था, तो cos थीटा लिखूंगा, सो दिस विल बी cos 360 को 2 पाई लिख लूं, यस सर, तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है सर, यस। उसके बाद फिर से मैं tan की बात कर रहा हूं, tan 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तो बताओ क्या लिखूं, y अपॉन x, y की वैल्यू आपके पास में माइनस ऑफ y, x कोऑर्डिनेट x, दिस इज tan थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, क्योंकि y अपॉन x ओरिजिनल वाले में क्या है, tan थीटा है, तो दिस इज tan 360 को क्या मैं 2 पाई माइनस थीटा लिख लूं, यस सर, ये आपके पास में tan थीटा, ठीक है। उसके बाद में cot अगर लिखना चाहो, दिस इज cot 2 पाई माइनस थीटा, तो cot क्या होगा आपके पास में, उल्टा x अपॉन y, x कोऑर्डिनेट इतना, y कोऑर्डिनेट माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ cot थीटा, दिस इज cot 2 पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ cot थीटा। नेक्स्ट sec बच गया, दिस इज sec 2 पाई माइनस थीटा, तो sec क्या होता है आपका, sec क्या होता है, cos का उल्टा, देखो cos क्या है आपके पास में सर, यस, r अपॉन आपके पास में क्या, r अपॉन x, तो x कोऑर्डिनेट कैसा है, प्लस है, तो ये फिर से आपके पास में sec थीटा ही मिला, दिस इज नथिंग बट दिस इज sec थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा इज sec थीटा। नेक्स्ट में बचा आपके पास में cosec 2 पाई माइनस थीटा, तो आपके पास में r अपॉन y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज माइनस ऑफ y, तो r upon y is again cosec of theta minus sin, this will be minus of, so cosec of 2 pi minus theta is equals to कितना, आप कहोगे सर इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद रखेंगे, है ना, यस, कब चेंज हो रहा है, कभी तो सेम चीज रह रहा है, हाँ देखो इसमें जब जब मेरे पास में 2 पाई है, साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही है, tan का मेरे पास में tan ही है, cot का मेरे पास में cot है, sec का मेरे पास में sec है, और cosec का देखो cosec ही है, 2 पाई मींस 360 डिग्री, ठीक है सर, ओके। एक 180 पे भी देखा था कोई चेंज नहीं हुआ था, नो, सिर्फ चेंज हो रहा था तो साइन, देखो इसमें सिर्फ इसमें नेगेटिव पॉजिटिव किसमें है, sec में है, और आपके पास में cos में, क्यों, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी वाले को मजा आ गया, है ना, इसका मतलब सी वाला cos और आपके पास में sec वाले पॉजिटिव रहेंगे, तो देखो पॉजिटिव है ना, उसके बाद में सारे लोग नेगेटिव, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर मैं sin 2 पाई माइनस थीटा करूं तो 2 पाई है तो कोई चेंज नहीं, साइन का साइन लिखो, लेकिन इस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन यहां पे है, साइन कैसा है, साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाया, इसके पास चलते हैं, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, 2 पाई में कोई भी चेंज नहीं, tan लिखा, तो 360 डिग्री यहां पे है, इसमें से माइनस करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan कैसा है, नेगेटिव, तो आंसर में नेगेटिव, तो इसी तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है सर, यस। अब याद कैसे रखेंगे सर इसे, चलो उसे समझते हैं, यहां से मैंने देखा था 90 पे चेंज हो रहा था, साइन कॉस में बदल रहा था, कॉस साइन में, tan कॉट में बदल गया था, कॉट tan में, sec कोसेक में बदल रहा था, कोसेक sec में बदल रहा था, लेकिन 180 पर कोई भी चेंज नहीं हुआ था, चेंज होता था तो सिर्फ साइन, सही है। उसी तरह से 360 डिग्री पर कोई चेंज नहीं हुआ,
चेंज हुआ तो सिर्फ साइन चेंज हुआ। चलो उसको समझते हैं कुछ इस तरह से। सारे फॉर्मूले आपको मैं याद करा देता हूं, काफी इजी है याद करना। कुछ इस तरह से समझते हैं। एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है सर? यस। इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, इसे कहते हैं 90। 90 को ही हम लोग कहते हैं π/2। इज इट विजिबल देयर और नॉट? नॉट विजिबल। थोड़ा सा मैं इसे नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज एक्स, ये आपके पास में y एक्सिस है, x डैश। इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं π/2, ठीक है सर? यस। इसे हम लोग कहते हैं 180। 180 को कहते हैं हम लोग 2π, ठीक है सर? यस। उसके बाद इसे हम लोग कहते हैं सर 270 डिग्री। 270 को हम लोग कहते हैं 3π/2। क्या कहते हैं सर? 3π/2। मैं आपको बताता हूं, 90 को कहते हैं हम लोग π/2, यस। इसे कहते हैं 2π। हाँ, अब देखो, जब हम लोग इस वाली लाइन पे थे 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा तो चेंज होता था, 90 प्लस थीटा तो चेंज होता था, साइन कॉस बदलता, कॉस साइन। सिमिलरली 270 माइनस थीटा चेंज होगा, 270 प्लस थीटा चेंज होगा। मींस इस पूरे लाइन पे क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है, ठीक है? इस लाइन पे चेंज, इस लाइन का मतलब है 90 यानी कि π/2 और 3π/2। π/2 3π/2 पे चेंज होगा। π/2 प्लस करो या फिर माइनस करो, माइनस करो या प्लस करो, 3π/2 प्लस करो या 3π/2 माइनस करो, चेंजेस होंगे। साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस एंड कॉस विल चेंज इनटू साइन, ठीक है? यस। अब देखो, इस वाली लाइन पे यहां पे लिखना चेंज, इस वाली लाइन पे क्या होगा सर? चेंज होगा। इस वाली लाइन पे 180 माइनस थीटा नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, सिर्फ चेंज हुआ तो साइन। 180 प्लस थीटा सेम, नो चेंजेस। और इस पे भी मैंने देखा था 360 डिग्री माइनस, नो चेंज। प्लस करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना आपके पास में, तो यहां पे भी चेंजेस नहीं, ठीक है सर? यस। अभी समझते हैं, इस लाइन पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं, साइन वाला है तो साइन में, कॉस वाला है तो कॉस में, ठीक है सर? यस। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे आपने कहा था इस वाले में चेंज हो रहा है, इस वाले में चेंज हो रहा है तब जब हम लोग 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अगर मैं 360 डिग्री प्लस लिखूंगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है सर? इसे हम लोग दूसरे फॉर्मूला से भी प्रूफ करके देखेंगे। चलो, तो यहां पे ये मेरे पास में नो चेंज, इस लाइन पे क्या सर? नो चेंज, एक्स एक्सिस नो चेंज, ध्यान रखना, ठीक है सर? इसको हम लोग कुछ और समझते हैं। देखो, ये 0 डिग्री, इसको 360 डिग्री भी कहते हैं। 360 डिग्री को हम लोग कहते हैं 2π, ठीक है सर? यस। इसको ऐसे समझते हैं, 0/2, 90 को मैंने कहा सर π/2, क्या कहा? यहां से देखना, यहां से दिस इज नोन एज π/2, π/2 and this is 2π/2, not 2π, this is 2π/2, 2π/2 का मतलब π। नेक्स्ट में π/2, 2π/2, 3π/2, π/2, फिर से π/2, 2π/2, 3π/2, अगेन 4π/2। देखो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज 4π/2 का मतलब 2π, 2π का मतलब 360। नेक्स्ट 5π/2, नेक्स्ट 6π/2, 6π/2, 6π/2 का मतलब कितना? यस 3π। 7π/2, दिस इज 7π/2। नेक्स्ट में 8π/2, 8π/2 का मतलब आपके पास में 4π। 9π/2, ओके। 10π/2, ओके सर, 10π/2 का मतलब आपके पास में 5π। 11π/2, 12π/2, this is 6π। 13π/2, हाँ सर कितना लिखोगे, है ना सर? यस। ये सारी चीजें आपने जब ग्राफ पढ़ रहे होगे तो वहां पे भी देखा होगा, नहीं देखा तो डोंट वरी, यहां से हम लोग सीखते हैं।
कैसे याद रखेंगे? पावर 2, 2 पावर 2 मींस पाई, 3 पावर 2 सही है सर, 4 पावर 2 मींस 2 पाई, 5 पावर 2 मींस ये 6 पावर 2 3 पाई। यहां पे देखो क्या क्या मिल रहा है मेरे पास में, पाई, 3 पाई, 5 पाई, है ना। यहां पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 1 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 5 इंटू 5, ये सारे सारे पाई के साथ में ऑड मल्टीपल्स, यहां पे इवन मल्टीपल्स हैं, ठीक है सर। यस, इस लाइन पे नो चेंज, इस लाइन पे चेंजेस। अब कैसे याद रखेंगे कोई भी वैल्यू को? यहां पे एक चीज देखो कि सर ये जो भी लिखा हुआ यहां देखें, 5 पावर 2 में से मैंने पावर 2 को सेपरेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यस, और ये 5 है, 5 में मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब कहोगे कि सर कौन से वाले में पता चलेगा कि सर ये हम लोग ऊपर में है या नीचे में? जैसे सपोज कि मैंने आपको रैंडमली कह दिया कि सर 27 पावर 2, 27 पावर 2, अब बताओ ऊपर है या नीचे है? आई डोंट नो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे सपोज कि मैंने लिख दिया आपके पास में 75 पावर 2, अब ये ऊपर है या नीचे है? कितना एंगल है? पाई की जगह पर 180 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एंगल मिलेगा। तो कैसे पता करेंगे कि ऊपर में है या नीचे में है? चलो उसी को समझने के लिए ऐसे करें, 5 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1, यहां पे 9 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1, है ना। 13 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 इंटू 3, रिमाइंडर क्या बचा? 1। नीचे देखो, इसका मतलब है यहां ऊपर वाले में जितने भी मैं डिवीजन कर रहा था तो रिमाइंडर मेरे पास में 1 आ रहा था, ठीक है सर। पावर 2 को छोड़ दिया जाए, उसको मैं छोड़ करके हटा दिया था मैंने, पावर 2 हटाया था। नीचे देखो, यहां से मैंने 3 को हटा दिया, यहां पे मैं 7 देखो, 7 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर होगा आपके पास में 3, रिमाइंडर विल बी 3, रिमाइंडर विल बी 3, r is equals to 3, ध्यान रखना रिमाइंडर is equals to 3। 11 में मैंने अगर 4 से डिवाइड किया, 4 2 टाइम्स में 8, रिमाइंडर विल बी 3, ठीक है सर। यस, तो यहां पे जितने भी आएंगे रिमाइंडर 3 आ रहा है, देखो यहां पे 3 है तो रिमाइंडर 3, यहां पे कौन है? 1, तो रिमाइंडर 1। अगर मैंने कहा आपके पास में कि सर आई हैव मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, लेट अस सपोज 75 पाई बाय 2, तो इसमें मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 3, 4 से डिवाइड करो 72 प्लस 3, तो 3 वाला किधर रिमाइंडर बचता? नीचे या ऊपर? नीचे। इसका मतलब 75 पाई बाय 2 इस वाले लाइन पे है। गेटिंग माय पॉइंट? 75 पाई बाय 2 ऑन दिस लाइन। यस सर। उसके बाद अगर मैंने कहा आपके पास में कि 161 पाई बाय 2, तो 161 में मैं डिवाइड कर दिया 4 से, अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब 161 पाई बाय 2 इज हियर, ठीक है ना। अगर मैंने कहा आपके पास में 38 पाई बाय 2, सर ये तो आपके आंखों का धोखा था, 38 पाई बाय 2 का मतलब 19 पाई। 19 कैसा ऑड नंबर, 19 पाई कहां मिलेगा? इधर, ठीक है सर। यस, ध्यान रखना। अगर मैंने कह दिया आपके पास में कि सर 35 पाई बाय 2, हाँ ये ऑड नंबर है, इसे हटा करके साइड ले लेंगे, इसमें मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब 35 पाई बाय 2 विल बी हियर। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पॉजिटिव y एक्सिस, मैं आपको लिख देता हूं, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आफ्टर डिवीजन, नोट करके लिख सकते हैं यहां से नोट में। हाँ, कब करेंगे? जब पाई बाय 2 के साथ में मल्टीपल में हो, ठीक है। यस, व्हेन एन एंगल इज मल्टीपल ऑफ, लिखता हूं, व्हेन एन एंगल इज मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, देन एक्सेप्ट पाई बाय 2 को छोड़ करके, देन एक्सेप्ट पाई बाय 2 को छोड़ करके जो नंबर बचा, डिवाइड द रिमेनिंग नंबर by 4। If
इक्वल्स टू इफ remainder is equals to 1, then angle will be on positive y-axis. Then angle will be on positive y-axis. ठीक है. If remainder is, इसे कॉपी कर ले आपने? यस, इसको कॉपी कर ले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सेकंड पॉइंट में. If remainder is, ठीक है सर, if remainder is equals to 3, then angle will be on negative y-axis. ठीक है सर. यस. अब अगर पाई के साथ में ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो कहां होगा? नेगेटिव एक्स में. इवन नंबर मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव एक्स में. ठीक है सर. यस. एक चीज और देख सकते हैं, इसे मैंने इतनी देर के लिए बताया. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस. उसके बाद में इफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई देन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ध्यान रखेंगे सर. इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1. सर इसको ऐसे लिख लूं मैं. देखो यहां से 4n प्लस 1 और बाहर में आपके पास में π/2. n की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो π/2. n की जगह पर अगर मैं 1 पुट करूं, देखो ये रिमाइंडर थ्योरम है 4n प्लस 1. n की जगह पर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये 5 π/2. n की जगह पर अगर मैं 2 पुट करूं तो 9 π/2. 3 पुट करूंगा तो 13 π/2. यस. तो ये जो है y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे जो एंगल है वो 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में. किस फॉर्मेट में सर? 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में. ठीक है. यस. अब अगर नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव x एक्सिस में जो एंगल है किस फॉर्मेट में? 3 रिमाइंडर बच रहा है. इसका मतलब है कि 4n प्लस 3 π/2. 4n प्लस 3 π/2. n की जगह पर 0 पुट करूंगा तो 3 π/2. 1 पुट करो 7 π/2. 2 पुट करो 11 π/2. आया यहां से? यस. तो मैं इसको इस तरह से भी लिख लेता हूं. चल एंगल ऑन, नेक्स्ट पॉइंट में एंगल ऑन पॉजिटिव y एक्सिस. पॉजिटिव y एक्सिस का मतलब सर 4n प्लस 1 π/2. ठीक है. वेयर n इज इंटीजर. n क्या होगा? इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी. n बिलोंग्स टू इंटीजर. इंटीजर में 0 भी आता है. ठीक है सर. यस. एंगल ऑन नेगेटिव y एक्सिस. नेगेटिव y एक्सिस में क्या होगा? 4n प्लस 3 π/2. 4n प्लस 3 π/2. वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. 0 भी पुट कर सकते हैं. नेगेटिव पुट करेंगे तो कुछ देर के बाद में हमें नेगेटिव मिलेगा. अगर मैं नेगेटिव पुट करता हूं, सही है, क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव 1 पुट करो तो ये होगा आपके पास में माइनस π/2. तो माइनस π/2 ये नीचे. अब कहोगे सर ये चक्कर समझ नहीं आया. हाँ, ये जितने भी पॉजिटिव एंगल आ रहे हैं वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं. जैसे ही नेगेटिव एंगल आया इसका मतलब हम लोग क्लॉकवाइज में रोटेशन स्टार्ट कर दिया. ठीक है सर. ध्यान रखना, जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज में, नेगेटिव इंटीजर लेना स्टार्ट किया तो नेगेटिव हम लोग क्लॉकवाइज में स्टार्ट कर दी रोटेशन. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए इसे कॉपी कर लेंगे. इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. वेरी गुड. यस. चलिए अगली क्लास में बात करते हैं.